हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2023 इसके साथ ही साथ अभी जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 28 है। और इस पार्ट में यानी इस पूरे सेशन में आपको 2022 में जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं विथ डिटेल्स के साथ। और आपको करना क्या है कि सभी क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ खुद से अटेम्प्ट करना है। खुद से अब अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप क्वेश्चन आंसर की तरह देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब पहले आप खुद से आंसर करने का प्रयास करिएगा और उसके बाद से मेरे आंसर को देखने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 361। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 360 तक जो है कवर किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये आपका आईसीटी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है। आईसीटी से संबंधित है। दो कथन यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक में बोला जा रहा है कि डेटाबेस तार्किक रूप से संबंध प्रदत्त से संबंधित है। कथन दूसरे में बोला जा रहा है कि असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना होता है। तो अब दोनों कथन पे आपको अच्छे तरीके से विचार कर लेना है जैसा कि प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करिए, इत्मीनान से सोचिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। अब वो समय नहीं आने वाला क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए खुद से प्रश्नों को सॉल्व करिए क्योंकि परीक्षा में आपको खुद से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला आपका सही हो जाएगा और कथन दूसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। तो देखिए, याद करना है कथन पहला कैसे आपका यहाँ पर सही है। तो कथन पहले में यही बोला आपसे जा रहा है कि यह डेटाबेस की आपकी परिभाषा है, यानी डेटाबेस तार्किक रूप से संबंध प्रदत्त से संबंधित है क्योंकि ये डेटाबेस की एक परिभाषा है। और कंप्यूटर में डेटाबेस आंकड़ों का संगठित संग्रहण होता है, यानी कि डेटा क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस के आंकड़ों का संगठित संग्रहण आपका होता है, उसी को डेटाबेस कहा जाता है। और ऑनलाइन दुनिया में सारा खेल डेटा के ऊपर ही आपका पूरा होता है। जितना जिसके पास ज़्यादा डेटा होगा वो उतना ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को रन कर पाएगा, चाहे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, मतलब और भी जितनी वेबसाइट होती हैं मल्टीपल, आप उसको जानते होंगे। और कथन दूसरा कैसे आपका गलत यहाँ पर है। देखिए, याद रखना है आपको कि असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर के मध्य सही संचार करना होता है, न कि यहाँ पर कंप्यूटर को एक साथ लाना होता है। संचार का माध्यम यहाँ पर है, न कि इन दोनों को एक साथ लाने का प्रयास है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका गलत हो गया है कथन दूसरा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 362 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से लिया गया है और ये आपका मैथिंग वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में आपके वाक्य के प्रारूप दिए गए हैं, जिसको इंग्लिश में टाइप ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, यानी भाषण आप कह सकते हैं, उसके प्रारूप हैं। और सूची 2 में यहाँ पर उसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट में यानी इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो आप इसे मैच करिए और अपना राइट आंसर जरूर बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए और अपना आंसर बताने का प्रयास करिए। गलती हो कोई बात नहीं है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर हम आइए से मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है रात्रिकालीन भोजन के पश्चात दिया गया भाषण, उसे क्या कहा जाता है, तो वो आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। चित्त मनोरंजन करना जिसका सूचना परक होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जो रात्रिकालीन भोजन के पश्चात भाषण जो दिया जाता है वो बेसिकली मनोरंजन के पर्पज से होता है और इसमें सूचना का होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। बी जो है आपका शैक्षणिक भाषण, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पर टू इन्फॉर्म यानी कि संसूचित करने के लिए जो है आपका शैक्षणिक भाषण का इस्तेमाल किया जाता है।
सी जो आपका दिया गया है यहाँ पर विपणन कार्य से संबोधित भाषण, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। प्रभावित करने के लिए जो है विपणन कार्य से संबोधित भाषण दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर मार्केटिंग स्पीच भी बोला जाता है। ये जो आपका विपणन कार्य से संबंधित है यानी मार्केटिंग स्पीच इसको बोला जाता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। डी जो आपका राजनीतिक भाषण दिया गया ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। अभिप्रेरित करना या अनुनय करना, यानी कि जो सामने की पब्लिक है या ऑडियंस है उनको अपने तरफ आकर्षित करना, अभिप्रेरित करना, ये जो है राजनीतिक भाषण के अंतर्गत आपका मिल जाएगा। जैसे कि चुनाव का समय आता है तो अलग अलग जो दल होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं वो जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं ताकि वो उनके फेवर में वोट करे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर डी जो है आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। तो जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 363 और ये क्वेश्चन आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड से यहाँ पर लिया गया है, इवैल्यूएशन वाले टॉपिक से। अब बोला क्या जा रहा है कि मूल्यांकन का प्रकार जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को भी प्रतिपुष्टि देता है, यानी इन चारों विकल्पों में से आपको वह विकल्प बताना है जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक मिलता है। कौन सा वो मूल्यांकन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका स्थानांतरण मूल्यांकन, जिसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोला जाता है। बी है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन। सी है समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन। डी है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन। इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। ये आपका टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसी के दौरान आपका चलता रहता है। जैसे कि छात्रों को अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कुछ भी आप पढ़ाते हो, तो वहीं पे छात्र आपसे क्वेश्चन पुट डाउन करता है और वहीं पर जो है आप क्या करते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करके आगे बढ़ते जाते हैं। और बाकी जो आपका समेटिव होता है वो आपका पूरा सेशन जब खत्म हो जाता है तब आप छात्रों से कहते हैं कि अब आपके जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके जो क्लास होता है, क्लास का जो अंत होता है, मतलब लास्ट टाइम जो होता है क्लास खत्म होने का अंत में, उसमें जो है आप इस तरीके के मूल्यांकन करते हैं। और जो आपके एनुअल, वार्षिक या 6 मंथ पे जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और डायग्नोस्टिक का मतलब होता है नैदानिक मूल्यांकन, जिसमें छात्र की समस्याओं को क्या अड़चने या क्या बाधाएं आ रही हैं सीखने में या अधिगम करने में, उनको फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया और आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 364 और ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन वाले यूनिट से है। और इसमें बोला क्या जा रहा है कि सक्रिय श्रवण के चरणों का क्रम आपको बताना है, यानी कि जो आपका सक्रिय श्रवण होता है, एक्टिव जो आपका लिसनिंग होता है, उसके संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको जैसे कि विकल्प दिए गए हैं, इनका ऑर्डर सही नहीं है तो इनको आपको देख लेना है। फिर नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तेजी के साथ हम प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे ताकि कम से कम समय में इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया जा सके। अब देखिए इसमें जो ऑर्डर है आपका ऑप्शन सी, उसके हिसाब से मैं इसको बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग्रहण यानी कि रिसीविंग। जब भी कोई बातचीत होती है या कुछ भी आप सुनते हैं तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके बाद से आपका दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, रिसीव करने के बाद आप उसका मतलब यानी कि उसके अर्थ को समझते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मूल्यांकन। फिर समझने के बाद आप उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या अर्थ इसका सही या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जाएगा स्मरण, यानी कि फिर से आप उसे याद करते हो अगर किसी समय उस जानकारी की आपकी आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद से सी जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप सुनते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर उसके बाद से उसको जज करते हैं यानी मूल्यांकन करते हैं, फिर स्मरण करते हैं, फिर उसके बाद से जो है आप अपना फीडबैक देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 365। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको कौन से मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। और कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कराइए, तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंतर्गत कई सारे मैंने करा दिए हैं। और इसी प्रकार से आगे अभी 1-2 और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन नहीं कह सकते, मतलब इस पैराग्राफ में या इस गद्यांश से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और अभी ये बेसिकली किसी व्यक्ति के निश्चय या दृढ़, जैसे कि कोई उनकी बुरी आदत है, उनकी हैबिट को छोड़ना है, उसके संदर्भ में जो है ये पूरा पैराग्राफ आपका लिखा गया है और इसको पढ़ के जो है आपको इन 5 प्रश्नों का अपना जवाब देना है। तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर देते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी बुरी आदत को छोड़ने का अभिनिश्चय करता है वह इन 4 विकल्पों में से क्या कर सकता है। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा, इसी गद्यांश में मिलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए और जहां पर क्वेश्चन से संबंधित बात की जा रही है वहां पर जो है आपको सीधे पहुंच जाना है। तो बोला जा रहा है वह व्यक्ति किसी बुरी आदत को छोड़ने का अभिनिश्चय करता है, तो सीधे मतलब मैंने पढ़ रखा है, तो आप पढ़िए पॉज करके और अपना राइट आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि सर्वप्रथम आपको यह निश्चय करना चाहिए कि आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं और यह ऐसा निर्णय है जो केवल आप ही ले सकते हैं। बस इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इन 4 विकल्पों में से आपको पढ़ लेना कि कहाँ पर इसके संदर्भ में ये जो बातें बोली जा रही है वो दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि ये बात बोली जा रही है कि अपने स्वयं के जीवन का पूर्ण नियंत्रण में जो है रखते हैं, यानी कि अपने स्वयं के जीवन का पूर्ण नियंत्रण में रखता, ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई चैलेंज लिया, चाहे वो अगर फैटी है, मोटा है या उसका हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको ठीक होना है, तो उसने एक निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे इतना टाइम ड्यूरेशन के अंदर ठीक हो जाना है, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने स्वयं के जीवन को पूर्ण रूप से जो है नियंत्रण में वो रखता है व्यक्ति, वह जो है क्या करता है अपने जीवन को पूर्ण नियंत्रण में रखता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बताया होगा। देखिए कुछ भी ज़्यादा इसमें, बस आपको अपनी तर्क क्षमता और अपनी समझ को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, देन उसके बाद से आपको राइट आंसर मिल जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को जितना आप सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको क्लियरिटी, मतलब ऐसे क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएं, पैराग्राफ अलग अलग सेक्शन से बनाया जा सकता है, कभी पर्यावरण से संबंधित, कभी कुछ मतलब किसी भी टाइप से, लेकिन आंसर आपका उसी गद्यांश के अंदर रहता है, डायरेक्टली रूप से या इनडायरेक्टली रूप से। कभी कभी तो डायरेक्ट आपको लाइन पैराग्राफ में मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों से ही समझकर आपको अपना आंसर देना होता है। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 366 और देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को बुरी आदत छोड़ने के लिए अभिप्रेरित करने का प्रभाव होता है। ये आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है। इसका भी आंसर इसी में है और मैं ज़्यादा गद्यांश को अगर पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को पढ़ा या आपने स्क्रीन पे देखा तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए क्या पूछा जा रहा है और देखिए इस गद्यांश में कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर आपको मिल रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है शाश्वत होता है, बी है आपका शून्य होता है, सी है आपका क्षणिक होता है, फिर उसके बाद डी है आपका सार्थक होता है। तो इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। देखिए आप वीडियो को पॉज करिएगा, कंटिन्यूअस हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्षणिक, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को बुरी आदत छोड़ने के लिए अभिप्रेरित करने का प्रभाव क्षणिक होता है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। जब तक मान लीजिए कि बुरी लत की ही बात हो रही है, कोई लक्ष्य ही आपको हासिल करना है, तो बाहरी रूप से मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दूंगा, लेकिन आंतरिक रूप से अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन से कुछ समय के लिए आप मोटिवेट रहते हो। अगर अंदर से अगर आपके मोटिवेशन है कि नहीं मुझे नेट JRF क्लियर ही करना है, बाहरी रूप से कोई भी टीचर या मैं या कोई भी हो सकता है कह दे कि नहीं आप कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे आप पे प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन इंटरनली अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप नेट JRF भी क्लियर करेंगे। आगे आपने और भी जो लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या रिसर्च करना, वो सारा कुछ आप अचीव कर पाओगे, लेकिन आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर ये 367 है आपका। यहाँ पर ये टाइप में बहुत देर बाद ये ऐसा मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। 367 ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं फिर से छोटे तरीके से लिख देता हूँ। 67 है आपका, मैं 76 लिख रहा था,
ये 67। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इसको ध्यान देते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। बोला क्या जा रहा है कि बुरी आदतों का परित्याग करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होगा, यानी कि बुरी आदतों का अगर कोई व्यक्ति परित्याग करता है, बुरी आदत में बहुत कुछ हो सकता है, वो 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे मोबाइल ही चलाता है। एक ये बहुत बड़ी समस्या निकल कर आ रही है आज के न्यू जनरेशन में मोबाइल के एडिक्शन पे, यानी कि आप जो ये स्क्रीन है अभी आप देख पा रहे हो, अपने काम की चीज़ें देख रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्क्रीन पे आप कितना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। तो आज तक मतलब बहुत सारे रिसर्च या सर्वे हो रहे हैं धीरे धीरे कि आजकल के यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 10 घंटे 11 घंटे तक मतलब कम से कम जो है ऑन द स्क्रीन रह रहे हैं, चाहे वो टैब का स्क्रीन हो गया, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, टीवी का हो गया, कंप्यूटर का, इस तरीके से। तो ये एक बड़ी समस्या निकल कर आ रही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये तो मैंने साइड में बातें आपको बताने का प्रयास किया। बुरी आदतों का परित्याग करने के फलस्वरूप व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर आत्मसम्मान है, समाज में अच्छे मित्र है, जीवन में संतोष है, डी है आपका नए अवसर। अब यहाँ पर एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प नीचे आपको दिए गए। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका भी आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। बहुत अच्छा पैराग्राफ लिया गया है, 2022 का ये क्वेश्चन आपका है। और बहुत सारे बंधु या मित्र मुझसे कह रहे थे कि सर ये पैराग्राफ थोड़ा छोटा है और बड़े पैराग्राफ लेकर कराइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं करा रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, ये 2022 में आपके पूछे गए हैं, और ये मैंने छोटा मतलब लिखा है टाइप करके, या छोटा हो गया इसके वजह से ये आपको कम दिख रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो यही पैराग्राफ आपको बहुत बड़े में लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो फॉन्ट का साइज होगा फॉन्ट का वो बड़ा बड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए और सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान मिलेगा, और आपको अपने जीवन से क्या होगा, संतोष प्राप्त होगा। बुरी आदत को अगर आप छोड़ देते हैं, जैसे कोई भी है, नशा करना हो गया, अल्कोहल या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर छोड़ते हैं तो आपको आत्मसम्मान मिलेगा मतलब लोगों के द्वारा, और इसके साथ साथ आप अपने जीवन को संतोषमय रूप में जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में बताया, और इसका भी आंसर इसी में है, मैंने पढ़ रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 368, और ये भी क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यह पद्यांश किसके बारे में है, यानी कि ये पूरा आपका ये जो गद्यांश है वो किसके संदर्भ में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी और सी में से आपको, और इसके बाद से डी जो है राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का ये पैराग्राफ है। इसी टाइप के आपके मतलब टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के संबंध में आपसे पैराग्राफ देके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विनाशकारी आदतों का त्याग करने से होने वाले अनुलाभ के बारे में जो है ये पूरा पद्यांश आपका है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सारा आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप बस पढ़ो, जहाँ पर बात की जाए, जैसे कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा गद्यांश किसके संदर्भ में है, और ऊपर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके संदर्भ में ये पूरा गद्यांश आपका चल रहा है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 369, और देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि विनाशकारी आदतों का उन्मूलन निर्भर करता है, यानी कि जो विनाशकारी आदतें होती हैं उनका उन्मूलन किस पे निर्भर करता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला है आपका यहाँ पर बाह्य अनुनयन पर, बी है आपका सामाजिक स्वीकार्यता पर, और सी है आपका अवैयक्तिक कारण पर, और डी है आपका आत्मसंकल्प पे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, यानी कि जो विनाशकारी या जो गलत आदतें होती हैं उनमें बदलाव किस पर निर्भर करता है, ये आपको चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना, और इसका भी आंसर आपको यहीं पर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसको पढ़ते हुए चलिएगा, जहां पर क्वेश्चन बाद मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो शब्द यहाँ पर लिखे गए आपको बस देखने के पैराग्राफ में उसके संदर्भ में बात कहाँ पर हो रही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आत्मसंकल्प के द्वारा। अगर कोई भी गलत आदत आपके अंदर आ चुकी है और आप उससे मतलब आप वो गलत आदत रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ऑन, लेकिन आप
थोड़ा सा कभी बैठते हो तो सोचते हो कि ये सारा कुछ गलत चल रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं इस आदत को, तो कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं? कोई भी व्यक्ति उससे छुड़वा नहीं सकता आपको। आपको छोड़ने के लिए खुद से आत्मसंकल्प लेना पड़ेगा, तभी जो है आप उन विनाशकारी आदतों को छोड़ सकते हैं। वो आदत कुछ भी हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत कोई हैबिट हो गई, और बहुत सारी आदत होती है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 370, यानी कि 370वां ये क्वेश्चन आपका है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और कंटिन्यूअस आपको वीडियो अब मिलता रहेगा, मैं प्रयास करूंगा। क्वेश्चन की टाइपिंग में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मैं आपको बता दूं कि ये आपका वीडियो 25 से मान लीजिए 30 मिनट या कभी 20 या 22 मिनट का भी आपका होता है। तो इस 25 से 30 मिनट के वीडियो को बनाने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। मैं आपको एकदम सही बात बताता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा टाइम तो आपका क्वेश्चन की टाइपिंग में लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को कलेक्ट करना, टाइप करना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना, तो इतना सारा समय लग जाता है। और आपको पता है कि एक व्यक्ति औसतन कम से कम 5 से 6 घंटा, 6 घंटे से ऊपर जो है आपका डेली काम करता है, तो ये आपके लिए इतना सारा समय लगता है। और कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अगर टाइप है तो मुझे बहुत तेजी के साथ और बहुत अधिक क्वांटिटी में कराने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कि मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा नहीं पाता हूं। फिलहाल में इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक उत्तरदाता की स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना। और ये भी क्वेश्चन आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2022 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था और शिफ्ट 2 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होता है रिएक्टिविटी, यानी कि प्रतिक्रियात्मकता यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। याद रखना है कि जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मक कहा जाता है, यानी प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। याद रखना है, यानी कि क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि कोई आंसर देने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए कि उसको पहले से ही पता चल गया कि कोई क्वेश्चन मुझसे मतलब कोई क्वेश्चन मुझसे पूछने वाला है, या मेरे मतलब जो कुछ भी अध्ययन किया, मान लीजिए टीचर ही आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो वही बात की जा रही है कि जब एक उत्तरदाता की स्वयं को मापे जाने की जानकारी पहले से पता है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसके व्यवहार पर इसका प्रभाव, उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो इसको प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। याद रखना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो यहां पर आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम सिटी जो है इंटीमेशन स्लिप जो है रिलीज कर दिया गया है, और जो भी ऑथेंटिक अपडेट यहाँ पर बनती रहती है वो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। तो फेज 1 का एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए डेट शीट भी जारी हो गई सब्जेक्ट वाइज, और उसके साथ ही साथ एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आपका रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जाके वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, और अपने एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्जाम सिटी कहाँ पर है, ताकि आपको पहुंचने पे वहां पर देरी ना हो और आपका एग्जाम छूट ना सके। तो यहाँ पर जो है एग्जाम से रिलेटेड या जो है मतलब कोई क्वेरी होगा आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो के सेशन से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछिएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेरी मैं यहाँ पर आपके सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ अलग टॉपिक के क्वेश्चन या जो भी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करने का प्रयास करिए, और इसके साथ शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि घिसा पिटा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और चैनल पे अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।